दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका यानी कि सेल के बारे में। देखिए सेल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसे आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं, और अगर सेल को आप अच्छे तरह से समझ जाते हैं तो बाकी के जीव विज्ञान के जो भी चैप्टर होंगे उन्हें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेल यानी कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है? तो देखिए हमने पहले से ही लिख रखा है, कोशिका जो होती है वो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इस वर्ड को और इस वर्ड को, ठीक है ना, और साथ ही साथ इस वर्ड को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संरचनात्मक की, क्रियात्मक की और साथ ही साथ इकाई की। देखिए इकाई का मतलब होता है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट यानी सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है ना, इकाई। और संरचनात्मक क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना, ठीक है ना, संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना, यानी कि संरचना का मतलब समझ लीजिए ऐसे निर्माण से, मतलब कहने का मतलब है कि संरचनात्मक इकाई का मतलब ये हुआ कि ये देखिए ये जो कोशिका है किसकी संरचनात्मक है? सजीवों की, ठीक है ना। देखिए आपके धरती पे मतलब आपके पूरे वातावरण में दो ही चीज पाए जाते हैं, एक लिविंग थिंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब हुआ जो चल फिर सकता है, बोल सकता है, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है, मतलब सजीव, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है? सजीव, ठीक है ना। और जो नहीं चल फिर सकता है, अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करता है, वह जहाँ पे रख दिया जाए वहां पे स्थिर रहता है। जैसे आपके सामने पेन दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, दीवार दिख रहा है, तो ये सारे जो है आपके नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना। इनकी संख्या में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं होती है। मान लीजिए कि ऐसा थोड़ी है कि हम एक मार्कर खरीद के लाएं और एक महीना, साल भर, 2 साल के बाद जो है ये 4 हो जाए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। ये एक है तो एक ही रहेगा, ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करता है। लेकिन जो भी सजीव होते हैं यानी जो भी लिविंग थिंग होते हैं वो अपनी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ वे चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। या अब देखिए सजीवों के बारे में जानिएगा तो सजीव भी दो तरह के हो जाते हैं, एक चलने फिरने वाले होते हैं और एक अपनी जगह पे रहकर हिलते डुलते हैं, चलते फिरते नहीं है। तो वो पौधा हो जाता है और एक जंतु आ जाता है, ठीक है ना। जो चल फिर सकता है वो आपका जंतु है, और जो चल नहीं सकता है वो अपने एक जगह पर स्थिर रहकर केवल हिल डुल सकता है। तो जो हिल डुल सकता है केवल एक जगह पर रहकर, तो वो आपका क्या है? पौधा है, ठीक है ना। तो ये भी आपके सजीव में ही आते हैं। तो कोशिका जो है वो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसके कहने का मतलब है संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब हुआ है कि संरचना हुआ है। जैसे हम जीव हैं तो हमारे शरीर की जो संरचना हुई है, यानी हमारा शरीर जो ऐसे बना हुआ है वो किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। और क्रियात्मक इकाई भी है, मतलब हम अपने शरीर से जो भी काम करते हैं, ठीक है ना, वो किसके बदौलत करते हैं? तो कोशिकाओं की वजह से करते हैं। यानी सिंपल सा मतलब है कि अगर शरीर के बनावट में कोई परिवर्तन है, कोई अंतर है, यानी कि शरीर के बनावट में कोई अंतर आपको जंतुओं में दिखेगा या पौधों में या सजीवों में अगर आपको दिखता है, यानी कि बनावट में, तो वो किसके वजह से दिखता है? कोशिकाओं की वजह से। और क्रियात्मक है यानी आप अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह के काम करते हुए देखे होंगे, तो जो अलग अलग अपना काम करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? तो कोशिकाओं की वजह से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ले लूं, जैसे मान लीजिए कि हम सजीव हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो मतलब रंग, रूप, आकार, जो बॉडी दिख रहा है, जैसे मैं जो अपना काम कर पा रहा हूँ वो किसके कारण कर पा रहा हूँ? ये कोशिकाओं की वजह से। क्योंकि ये कोशिकाएं हमारे शरीर में जिस तरह से आई हैं उस तरह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। आप अपने आसपास बहुत सारे जीवों को देखे होंगे, कुछ जीव जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ जीव बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो जो बड़े होते हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, जो छोटे होते हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है। यानी कि संरचना करने में भी कोशिका मदद करता है। अगर किसी, जैसे एक चूहा ले लीजिए और एक हाथी ले लीजिए, तो चूहा का शरीर कितना छोटा है और हाथी का शरीर कितना विशाल है, तो वो आखिर ऐसा हुआ कैसे है? तो वो हुआ है कोशिकाओं की वजह से। कारण क्या है कि चूहा में जो है कोशिकाओं की संख्या कम है, जिनके कारण जो है उनका शरीर छोटा हो गया है, और हाथी में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है जिसके कारण वो बहुत बड़ा हो गया है। तो संरचना करने में किसका काम आता है? कोशिका का, जो संरचनात्मक इकाई है, मतलब संरचना करता है, बनाने की, यानी शरीर के निर्माण करने की, बनाने की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। साथ ही साथ क्रियात्मक मतलब कार्य करने की भी, जो हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है जिसके कारण हम कोई काम कर पाते हैं, जैसे अपने हाथों से हम लिख पा रहे हैं, अपने मुंह से हम बोल पा रहे हैं, आपको कुछ समझा पा रहे हैं, तो ये किसके कारण होता है?
कोशिकाओं के कारण ही होता है। तो ये होता है आपका मतलब क्रियात्मक में कोई काम करना, और संरचनात्मक में संरचना हुआ है, बना हुआ है। तो हमारा शरीर यानी हमारे नहीं, सजीवों का शरीर निर्माण करना है, तो निर्माण कौन किया है? कोशिका। और कोशिकाएं जो हैं उस शरीर के द्वारा, जिस शरीर का वो निर्माण करती है, उन शरीर के द्वारा कार्य भी करवाती है, यानी क्रियात्मक भी है, यानी कार्य भी करवाती है। तो जो भी हम कार्य कर पाते हैं वो हमारी कोशिकाओं की वजह से होता है, और जो शरीर का निर्माण हुआ है वो भी कोशिकाओं की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कहीं चोट लग जाए, और चोट लगने से क्या हो जाए, मान लीजिए कि वहाँ की कोशिकाएं मर जाए, ठीक है ना, डेड सेल हो जाए, कोशिकाएं मर जाए। तो जब कोशिकाएं मर जाएंगी तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आपका हाथ ठीक से उठेगा नहीं, आप इस हाथ से कोई काम नहीं कर पाइएगा। ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं चोट लग जाती है, जैसे आपके आंखें पर चोट लग जाए, अब आंख पर चोट लग गया तो लीजिए ना, अब आंखों से ठीक से देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा, क्योंकि काम भी करवाता कौन है? कोशिका। तो आपको जब चोट लगता है ना, तो वो चोट किसको लगता है? कोशिका को। और कोशिका जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो फिर आप उस काम को ठीक से नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो काम भी करवाता है कौन? कोशिका। और संरचना यानी उसको बनाता भी कौन है? कोशिका। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आई होप आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इससे जीव शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। वेरी गुड बाबू। इससे जो है जीवों के शरीर का निर्माण होता है। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे समझाया कि कोशिका के कारण ही जीवों के शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिससे जीव के शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। अब थोड़ा सा इसको समझना है कि जीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है। मैं बाद में थोड़ी देर बाद उसको बताता हूं कि कोशिका से जीवों के शरीर का निर्माण कैसे हो जाता है, ठीक है ना। मैं अभी जस्ट इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रहिएगा, ठीक है ना, कि जीव के शरीर का निर्माण कैसे हो जाता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे देखिए, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, जबकि कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, एक कोशिकीय और एक होता है आपका बहुकोशिकीय। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, एक कोशिकीय का मतलब होता है कि वैसे जीव जिनका शरीर मात्र एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ है, मतलब एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, वैसे जीवों को हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिन जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, मतलब उसमें एक तरह की कोशिका काम नहीं कर रही है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है ना, बहुत अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर काम कर रही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय, ठीक है ना। मतलब जिन जीवों का शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक कोशिकीय, और जिन जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसे बहुकोशिकीय। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे उनके शरीर, मतलब उनका शरीर, कुछ जीवों का शरीर कैसे एक कोशिकीय होता है और कैसे बहुकोशिकीय होता है, थोड़ा ये समझेंगे। देखिए, हमने अभी क्या बताया कि जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका शरीर जो है एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि उनमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसा अभी मैंने कहा बताया था ऊपर कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दैट मीन्स कि सेल जो होता है वो आपके शरीर का स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है आपके शरीर का, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर वो एक कोशिकीय है तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में एक ही प्रकार का कोशिका है, और एक ही प्रकार का कोशिका है का मतलब क्या हुआ कि ये अपना जो भी काम करेगा वो सारा अपना एक ही कोशिका से करेगा, मतलब एक ही अंग से करेगा, ठीक है ना। अपने एक ही अंग से, अपने एक ही कोशिका से वो सारा काम करेगा, तो उसको कहते हैं एक कोशिकीय, ठीक है ना। और बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो बहुत सारी कोशिकाओं से जब मिलकर बनेगा ना, तो वो अपना काम जो है, अपना अलग अलग काम अपने अलग अलग अंगों के द्वारा करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें बोलने के लिए मुंह है, मैंने खाने के लिए समझिए मुंह है, फिर जो है खाने के लिए मुंह है, फिर जो है सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है, ठीक है ना। फिर आपके पास हाथ है, किसी काम को करने के लिए, चलने के लिए पाँव है, यानी अलग अलग कामों के लिए आपके पास अलग अलग अंग है। तो ये अलग अलग अंग आया कैसे भाई? तो कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे कोशिका मिलकर काम किए हैं।
और जो एक कोशिकीय होते हैं उनमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसके कारण वो अपना सभी काम एक ही अंग से करते हैं, मतलब एक ही कोशिका से वो अपना सारा काम करते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, जैसे भोजन करते हैं तो भोजन का जो पाचन होता है वो भोजन का पाचन कैसे होता है? भोजन के पाचन में आपका मुख काम करता है, मुख के साथ आपका आमाशय काम करता है, आमाशय के साथ छोटी लीवर काम करता है, छोटी आंत काम करता है, बड़ी आंत काम करता है। तो ये सारे मिल के काम करते हैं। तो ये सारे जो मिल के काम करते हैं वो किसके बदौलत काम करते हैं? बहुकोशिकीय, यानी कि आपके मुंह का कोशिका अलग होगा, आपके छोटी आंत की कोशिका अलग होगी, लीवर की कोशिका अलग होगी, छोटी आंत आमाशय की कोशिका अलग होगी, बड़ी आंत की कोशिका अलग होगी। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं मिलकर एक साथ काम कर रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय। और जिनमें एक ही प्रकार की कोशिका है, यानी कि वो अपना सारा काम एक ही अंग से करते हैं, एक ही कोशिका से करते हैं, वो आपके क्या होते हैं? एक कोशिकीय। तो आई होप आप एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव को समझ गए होंगे, ठीक है ना। पहले एक बार और देख लेते हैं कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जीवों का जो शरीर जो बना है या जो काम करता है वो किसकी बदौलत से काम करता है? कोशिकाओं की बदौलत से। अगर आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा शरीर का ढांचा ऐसे है, हम क्या करते हैं, यहाँ से कोशिका को काट के निकाल दें, यहाँ से कोशिका काट के निकाल दें। तो कोशिका काट के जब यहाँ से निकाल देंगे तो आप समझ के देखिए कि जब यहाँ से कट के निकलेगा तो ये कैसे दिखेगा, सोच के देखिए। क्योंकि इसकी संरचना किसने किया है? कोशिका नहीं किया है। अब कोशिका को ही हम निकाल देंगे तो यहाँ खाली हो जाएगा, तो यहाँ अजीब तरह का दिखेगा, आप भी डरा जाइएगा हमको देख कर आपको कभी, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। अब एक होता है क्रियात्मक इकाई, यानी कि जो भी काम करवाता है वो कौन करवाता है? कोशिका। अगर इस पे मतलब मान लीजिए कि कहीं चोट लग गया, हाथ पे कहीं चोट लग गया, ठीक है ना। अब हाथ पे कहीं चोट लग गया, कस के फूल हो जाएगा या टूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या आपका ये अंग जो है, ये इससे आप कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहां की कोशिका ही ठीक नहीं है। जब कोशिका ठीक नहीं रहेगी तो आप किसी काम को नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए क्रियात्मक इकाई है, मतलब कार्य भी करवाता है और बनाता भी है। इससे जीव के शरीर का निर्माण होता है। इस पॉइंट को मैं बताऊंगा कैसे होता है। आगे देखिए, कुछ जीव एक कोशिकीय तथा कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि आपके पास मतलब आपके इस वातावरण में कुछ जीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे एक कोशिकीय होते हैं, मतलब इनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसके कारण ये अपना काम जो है अलग अलग काम अपने अलग अलग अंगों के द्वारा नहीं करते हैं, एक ही अंग से करते हैं। चाहे वो पोषण करना हो, ठीक है ना, चाहे श्वसन करना हो, चाहे वहन करना हो मतलब चलना हो, या उत्सर्जन करना हो मतलब अपने शरीर से कोई अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना हो, तो ये सारी क्रियाएं वो लोग अपने सारे एक ही अंग के द्वारा करते हैं, क्योंकि उनमें एक ही कोशिका होता है। और बहुकोशिकीय जो होते हैं वो अपना सारा काम अपने अलग अलग अंगों के द्वारा करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलके काम करती है। जैसे मैंने आपको भोजन के पाचन की प्रक्रिया को समझाया, तो उसमें क्या होता है, मतलब भोजन के पाचन में मुख भी आता है, आपका आमाशय भी आता है, लीवर भी आता है, छोटी आंत भी, बड़ी आंत भी, तो ये सारे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो ये सारे मुंह के, आमाशय के, लीवर के, छोटी आंत के, बड़ी आंत के, ये सारे की कोशिका क्या है? अलग अलग है, और ये सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम कर रही है, यानी कि ये बहुकोशिकीय हो गए, ठीक है ना। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इसे आप अच्छे तरह से समझ गए। अब थोड़ी सी कहानी हमको पढ़नी है कोशिका की खोज के बारे में, कि कोशिका की खोज कब, किसने, कैसे की, ये सारे प्रोसेस को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रॉबर्ट हुक की कहानी। ये 1665 ईस्वी की कहानी है बाबू। इसमें क्या हुआ, देखिए आपको बता दें कि रॉबर्ट हुक जो कोशिका की खोज किए थे वो एक मृत कोशिका की खोज किए थे, यानी मरी हुई कोशिका पर खोज किए थे। और एक लियू वेन होएक नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। अब ये दोनों कोशिकाएं जो है खोजी गई थी, कैसे खोजी गई थी इसे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट हुक के बारे में जानेंगे। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में ये मृत कोशिका की खोज करते हैं। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये अपने से एक साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं, एक साधारण सिंपल सा सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। अब वो माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये एक साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं, माइक्रोस्कोप। अब एक चीज बताइए, ये बना कैसे लेते हैं इसके बारे में, मतलब ये बना कैसे लेते हैं, ऐसे ही कुछ छेड़छाड़ कर रहे होंगे, मतलब लेंस वगैरह को लेकर के कुछ छेड़छाड़ कर रहे होंगे और बन गया होगा सूक्ष्मदर्शी ऐसे। तो ये ऐसे ही एक साधारण सूक्ष्मदर्शी बना लेते हैं। अब जब ये साधारण सूक्ष्मदर्शी बना लेते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि इनको एक नया चीज मिल जाता है। ये सूक्ष्मदर्शी उस समय उनके लिए एक नया ही होगा। कारण क्या है कि उस समय सूक्ष्मदर्शी बना नहीं था,
तो बना नहीं था, तो ये एक नया चीज था, अद्भुत चीज। अब एक चीज देखिए कि आपके पास कोई एक अद्भुत चीज आ जाए, कोई एक नया चीज, तो आप किस तरह से आपके अंदर खुशी आएगी, आप इस चीज को देखिए। एकदम पूरा आप जो है ना बेचैन हो जाइएगा कि मतलब इससे क्या करें, कहाँ दिखाएं, दौड़े दौड़े कहीं और जाइएगा, आसपास के बच्चा को दिखाइएगा, देख देख हमारे लगे ऐसा चीज आ गया है। तो ऐसे करके आप एकदम पूरा ना होता है बहुत ज्यादा खुशी महसूस करिएगा, कोई नया चीज ले लीजिएगा। तो ऐसे ही ये बेचारा बहुत ज्यादा खुश हुआ, कब? जब ये 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी को बना लिया तब, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा खुश हुआ और खुश होकर के ये किसी किसी चीज को देखने लगा। कारण क्या था कि इस सूक्ष्मदर्शिया से कोनो भी चीज देखता था ना तो बहुत बड़ा बड़ा दिखता था। तो ऐसे ही बहुत खुश हुआ। जैसे देखिए घर में एगो छोटा बच्चा हो, उस छोटा बच्चा को आप कोनो नया खिलौना ला के दे दे, ठीक है ना, अगल बगल में मैंने किसी पड़ोसी के पास ऐसा खिलौना नहीं हो, ठीक है ना, और उस बच्चे को ऐसा खिलौना ला के आप दे दे तो एकदम साफ एकदम मस्त रहता है, दौड़े दौड़े जाता है किसी बच्चा के पास, देख 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 ऐसे चलता है वैसे चलता है, ऐसे करके खूब खुश होता है, दिखाता है, देख देख ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, मतलब उसको दिखाने का प्रयास करता है, तो वो अपना खुशी व्यक्त करता है। ठीक उसी प्रकार से ये थे रॉबर्ट, ये नए नए सूक्ष्मदर्शी बनाए थे और एकदम पूरा पागल हुए थे, बेचैन, हम दौड़े दौड़े जाते थे, किसी चीज को उठा कर लेते थे देखने, बड़ा दिखाई देता था। तब तक इनको एक मिला कॉर्क। क्या मिलता है? कॉर्क। कॉर्क जो है हम छाल को कहते हैं, जो पेड़ों की छालें होती है ना उन्हें कॉर्क कहते हैं। तो इनको एक छाल मिला, ठीक है ना, कॉर्क मिला। अब वो क्या करते हैं, कॉर्क को लेते हैं और कॉर्क को लेकर के और सूक्ष्मदर्शिया के पास ले आकर देखते हैं। अब जैसे ही कॉर्कुआ को सूक्ष्मदर्शिया से देखते हैं तब तक इनको झटका लगता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। कैसा झटका भाई? क्योंकि वो कॉर्क के अंदर जो देखते हैं ना तो एकदम वो मतलब आश्चर्य में पड़ जाता है, अरे भाई कॉर्क में ये काहे ऐसा दिख रहा है। मतलब कॉर्क में उनको कुछ ऐसा चीज दिखता है जिससे उनको झटका लगता है, ठीक है ना। कैसा दिखता है भाई? तो मधुमक्खी का आप छाता देखें ऐसे करके, मतलब मधुमक्खी का छाता में आप ऐसे करके कुछ ऐसे करके देखते होंगे, ऐसे करके, ऐसे करके वो कुछ देखते हैं और ऐसे करके कुछ मतलब ऐसे रूम का कमरा टाइप का, जैसे रूम का कमरा होता है ना ऐसे कोस्ट टाइप का, ठीक है ना, ऐसे करके वो कुछ देखते हैं। और जैसे ही क्वार्क पे ऐसे देखते हैं तब तक उनको जोरदार एक झटका लगता है और झटका से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे भाई ये है क्या, ठीक है ना। तो उस समय चूंकि ये एक रूम के जैसा, एक क्या बोलते हैं, कमरे के जैसा दिखाई देता है, कोई कोष्ठक के जैसा दिखाई देता है, तो उस समय ये इसका नाम रख देते हैं सेल। क्या रख देते हैं? सेल, यानी कि कोशिका। चूंकि आपको बता दें कि सेल नाम रख देते हैं और इस तरह से ये क्या करते हैं, मृत कोशिका की खोज कर देते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो कैसी कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का, क्योंकि पेड़ का छाला कहीं गिरा हुआ था, कॉर्क जिसको कहा गया, उसे उठाया और देखे तो ऐसे जो है कोष्ठक टाइप का उनको कुछ दिखा, कमरे टाइप का, दीवार टाइप का कुछ दिखा, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल रख दिया। तो इस तरह से ये रही आपके रॉबर्ट हुक की कहानी। अब उसके बाद आती है जीवित कोशिका को देखने के लिए ल्यूइनहोएक की कहानी। ये 1674 ईस्वी की बात है। ये भी बेचारा अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और सूक्ष्मदर्शी बना करके सेम वैसा ही एक्सप्रेशन ये भी किया। ये भी ज्यादा खुश हुआ और खुश होकर के कुछ कुछ देखने लगा। तो ये सबसे पहले जाता है पानी को लेता है। किसको लेता है? पानी को। और पानी में ले जाकर के जब सूक्ष्मदर्शी से पानी को देखता है तो ये भी आश्चर्य में पड़ जाता है, अरे बाप रे। तो ये पानी में क्या देखते हैं ल्यूइनहोएक 1674 ईस्वी में, ये पानी में देखते हैं कि बहुत सारे उसके अंदर जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, बहुत सारे उसमें पानी के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से ये क्या करते हैं? कोशिका की खोज ये भी कर देते हैं। तो ये किन किन कोशिका की खोज करते हैं? जीवित कोशिका की। और ये किसकी खोज किया है? मृत कोशिका की। तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कब? 1665 ईस्वी में। और ल्यूइनहोएक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। ऐसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है और फिर बाद में केंद्रक की खोज होती है जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था 1831 ईस्वी में। फिर प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की खोज होती है जिसे पुरकिंजे के द्वारा खोजा गया था। कब? 1839 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये रही आपके कोशिका की खोज की कहानी। अब थोड़ा सा कोशिका की खोज में और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान नाम के
दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। स्लाइडेन जो था वो वनस्पति वैज्ञानिक था, माने पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखता था, पढ़ाई करता था। और स्वान जो थे ये प्राणी विज्ञानी थे, यानी कि प्राणी विज्ञान जिसको जूलॉजी कहा जाता है, जूलॉजिस्ट थे। और ये जो थे आपके बोटनिस्ट थे, ठीक है ना, यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे और ये प्राणी वैज्ञानिक थे। तो बोटनिस्ट साहब स्लाइडेन और प्राणी विज्ञान साहब वैज्ञानिक साहब यानी कि जूलॉजिस्ट जो थे स्वान साहब, इन्होंने ये दोनों ने बाद में अपना एक सिद्धांत दिया। इन्होंने जब अध्ययन किया तो अध्ययन के बाद इन लोगों को पता चला कि अरे बाप रे, अब ये क्या बताते हैं वनस्पति वैज्ञानिक, ये कहते हैं कि कोशिकाएं जितने भी वनस्पतियां हैं यानी जितने भी पादप है यानी जो पेड़ पौधे हैं, तो उन पूरे पादप का शरीर जो है, ठीक है ना, पूरे पादप का शरीर जो है वो किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ है, ठीक है। और फिर बाद में ये प्राणी वैज्ञानिक, ये कब की बात है, तो ये जो स्लाइडेन जो थे ये 1838 में और स्वान जो थे ये 1839 में, ठीक है ना, ये दोनों लगभग एक साल अंतर पे खोजा था लोग, ठीक है ना। तो 1838 में स्लाइडेन साहब जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा क्या कि पूरे पादप का जो शरीर है, इनके द्वारा बताया गया कि पूरे पादप का जो शरीर है वो कोशिकाओं का ही बना होता है। और फिर 1839 में स्वान साहब यानी जो प्राणी वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी यही बात कह दिया कि पूरे जंतुओं का शरीर जो है, जंतुओं का शरीर ये भी जो है आपके पूरे कोशिकाओं का ही बना होता है। तो इस तरह से हमें बाद में जाकर के पता चला कि अरे वो कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक की क्या इकाई भी है, यानी कहने का मतलब है कि पूरे जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इस कोशिका चैप्टर में क्या पढ़ने को मिला, क्या जानने को मिला कि कोशिका जो होती है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात सजीवों का जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं का ही बना होता है। और वो जो काम करते हैं वो काम कौन करवाता है, कोशिका ही करवाता है। अगर कहीं कोशिका पर चोट आ जाए तो फिर वो अंग वो पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। फिर जो है इससे जीवों के शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। कुछ जीव जो होते हैं एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर, ठीक है ना, कुछ जीव यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनका पूरा शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कुछ जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जिन्हें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये अपना सारा काम अपने अलग अलग अंगों के द्वारा करते हैं। और ये सारा काम जो है एक ही अंग से, एक ही कोशिका से करते हैं। अब कोशिका की खोज की बारी आती है तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी और जीवित कोशिका की खोज लीवेनवेग ने 1674 ईस्वी में, ठीक है ना, की थी। और फिर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कर दिया और प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की खोज जो है पुरकुंजे ने 1839 ईस्वी में कर दिया। मृत कोशिका की जो खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो कर्क यानी छाल पे की थी। और जीवित कोशिका की खोज लीवेनवेग ने जो की थी 1674 ईस्वी में, ये पानी में जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को क्या होता है प्रोटोजोआ को, इन सारी चीजों को देखने के बाद ये की थी। और फिर कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन 1838 में जो है कोशिका का सिद्धांत देते हैं और ये एक वनस्पति वैज्ञानिक है, तो जो बताते हैं कि पूरे पादप का यानी पौधों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और स्वान 1839 में बताते हैं कि एक प्राणी वैज्ञानिक है, यानी कि जीवों से जंतुओं से संबंधित जानकारी रखते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं। तो ये बात में बताते हैं कि जंतुओं का शरीर भी जो होता है वो किससे बना होता है, कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं ये जो पॉइंट छोड़ा हुआ था कि इसमें जीव शरीर का निर्माण, मतलब इस शेष कोशिका से जीव शरीर का निर्माण होता है, तो वो कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से कैसे बनता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा एक उदाहरण समझेंगे, एग्जाम्पल, उसके बाद मैं इसे बताऊंगा। जैसे आप लोगों को बात किया जाए कि ईंटें होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ईंटें जब मिलती हैं तो दीवार बनाती हैं, ठीक है ना। और दीवारें जब चारों ओर से घिरती हैं यानी दीवारें जब मिलती हैं तो आपका कमरा बनता है। और बहुत सारे कमरे जब मिलते हैं तो आपके घर बन जाते हैं। मतलब कमरों को जो जब हम व्यवस्थित ढंग से सजा देते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं, घर, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ये हमारे शरीर में भी होता है। कैसे, तो देखिए बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं, ठीक है ना, तो उत्तक बनता है। और बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं तो आपके अंग बनते हैं। और बहुत सारे अंग
व्यवस्थित ढंग से जब सजा दिए जाते हैं तो वो आपके शरीर बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोशिकाएं चाहे ऊतक या अंग, ये जो भी सजाए जाएंगे वो एक व्यवस्थित ढंग से ही सजाए जाएंगे, तभी आपका एक उत्तम शरीर बन पाएगा। अब ये ना कि एगो आंख यहाँ लगा दिया जाए, एगो आंख एने लगा दिया जाए पीछे, ठीक है ना, ऐसे नहीं, व्यवस्थित ढंग से सजाना पड़ता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो आपके ऊतक बनते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो आपके अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो आपके शरीर बन जाते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर की यानी कि जीवों के शरीर की, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो वो आपका कोशिका है, क्योंकि कोशिका ही मिला है तभी जाके आपका शरीर बना है। उसी तरह से पूछा जाए कि घर जो है उस घर की यूनिट क्या है, घर की इकाई क्या है, तो घर की इकाई क्या है, ईंटें हैं। अब तो आप कहिएगा सर घर बनाने में सीमेंट बालू छड़ वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो देखिए बाबू वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ईंटों को केवल सजा करके भी आप जो है कमरा बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। वो ये साइड मटेरियल उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए हम इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हालांकि घर बनाता कौन है, ईंट, बाकी सीमेंट बालू छड़ वगैरह ये सब चीज़ जो हम डालते हैं वो मजबूती प्रदान करने के लिए डालते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका सेल यानी कि कोशिका। और यहाँ तक हमने आज इस वीडियो में यही पढ़ा कि कोशिका क्या है, ठीक है ना, फिर कोशिका की खोज कैसे हुई है और कैसे कोशिका से आपके जीवों के शरीर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिकाओं की संरचना के बारे में, कोशिकाओं की संरचना कैसे हुई है, कौन कौन सारी चीज उसके अंदर है जिनसे मिलने पर हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो कोशिका के अंदर के बारे में जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।